हो सकता है मैं उस चैलेंज से मैं घबरा जाता, डर जाता। बड़ा आसान है ये कहना, निश्चय नहीं था कि मुझे करना क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुरुषोत्तम दिवाकर है और मैं सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हूँ। मेरा जन्म जोधपुर शहर में हुआ और मेरा बचपन बाड़मेर जिले के छोटे से गांव समदड़ी में निकला। रेलवे में लोको पायलट थे और मैं उनका रूटीन देखता था कि रेगुलर सुबह जल्दी उठना, तैयार होना, ऑफिस चले जाना, ऑफिस 5 बजे घर आ जाना। नयापन जीवन में कुछ नजर नहीं आ रहा था। लंबे समय से मैं उनको देखता था। मैं कुछ चाहता था कि संसार में, इस दुनिया में हम इस तरीके से जिए, इस तरीके से काम करें जिस काम की पहचान, जिससे हम लोगों की निजी पहचानों की काम करने वाला बंदा कौन। लेकिन एक निश्चय नहीं था कि मुझे करना क्या है। कुछ शिक्षा समदड़ी में हुई, कुछ शिक्षा जोधपुर में हुई और शिक्षा का कारवां आगे बढ़ता गया। और बढ़ते बढ़ते एक दिन MES के अंदर एक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में वैकेंसी निकली और उसका इंटरव्यू देने के लिए हम लोग पहुंच गए। उस इंटरव्यू में मैंने एक चीज महसूस की कि वहीं पर मेरे साथ ही पढ़ने वाले मेरे छात्र, जो कि शिक्षा में मुझसे बहुत ही पीछे और कमजोर था, उसका किसी जान पहचान और सिफारिश की वजह से सिलेक्शन हो जाता है और मुझ जैसे कई अन्य योग्य लोग वापस मुंह लटकाए घर जाते हैं। और उसी से मेरे को ऐसा लगा कि मुझे सरकारी जॉब की तरफ शायद नहीं बढ़ना चाहिए। फोटोग्राफी का मुझे शुरू से ही शौक था। मुझे नहीं मालूम कि मेरे द्वारा लिए गए चित्र लोगों को क्यों पसंद आते, समझ ही नहीं थी। बस लोग कहते थे वाह वाह बहुत अच्छे चित्र हैं और मैं उन चित्रों को कैमरे में उतारता रहता था। कैमरा हमारे घर में था, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। रील वाले कैमरे उस जमाने में होते थे। और अंततः एक दिन ITC कंपनी में नौकरी मिल जाती है और उम्मीद भवन में मैं अपना काम करना शुरू कर देता। उम्मीद भवन में भी मुझे कई अलग अलग तरीके के फोटो शूट करने के मौके मिले। इतना उत्साह महसूस हुआ कि क्या ITC जैसी बड़ी कंपनी भी मेरे फोटो को अगर पसंद कर रही है और मुझे यहाँ फोटो करने का मौका दे रही है, इसका मतलब कुछ तो मेरी फोटोग्राफी में होना चाहिए। और मैंने उन फोटो को तलाशना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे चित्र एज ए फ्रीलांस फोटोग्राफर राजस्थान के प्रमुख समाचारों में प्रकाशित होने लगे। उन चित्र को देख करके और मेरे एक मित्र संजय अवस्थी मुझसे मिलते और बोलते कि मैं अपना जो केप इंडिया का जो एक प्रोजेक्ट है उसका फोटो डॉक्यूमेंटेशन आपसे करवाना चाहता हूँ। मैं ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका काम मैं अच्छे तरीके से कर पाऊँ। उन्होंने मुझे उस प्रोग्राम के प्रोजेक्ट मैनेजर श्रीलादास गुप्ता से मिलवाया और कहा कि आप इनसे मिलिए, ये बताएंगे कि आपको किस तरह के फोटोग्राफ शूट करना है। और श्रीला जी ने जो मुझे एक फिल्म दिखाई कि जो इस फिल्म में फोटोग्राफ जो होता है उसी तरह का फोटो डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए। और वास्तव में वो फिल्मांकन जापान की किसी एक कंपनी ने किया था और इतना बेहतरीन किया गया था कि उसको देखने के बाद में हर व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज बोल सकता है कि वाह क्या काम किया है। बड़ा आसान है ये कहना, लेकिन उस काम को अपने दिल और दिमाग में उतारना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। उस चैलेंज को मैंने स्वीकार किया और ये मेरे लाइफ में फोटोग्राफी की जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट, पहला टर्निंग पॉइंट। उस फिल्म में जो मैंने सीखा, फोटो के एंगल को, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, लाइटिंग सेंस को, पल भर में जो मैंने सीखा, शायद कई लोग पूरे जीवन के प्रयास में नहीं सीख पाते। उस बेहतरीन काम को जब मैंने अंजाम दिया और उसके बाद उसकी तारीफ हुई, उसकी बड़े बड़े एग्जीबिशन लगे और फिर फोटोग्राफी का कारवां आगे बढ़ता गया। और एक दिन उन चित्रों को देख करके और मुझसे एक अंग्रेजी समाचार पत्र के संवाददाता का संपर्क होता है और बोलता है कि क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे। और मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया और वो सफर शुरू होते होते इंडिया टुडे तक पहुंच गया। आपके कंपटीटर आपको इस दुनिया में हर जगह पर मिलेंगे और खास तौर से ये चैलेंज उन लोगों के लिए ज्यादा होता है जो एक समदड़ी जैसे साधारण गांव में अपना बचपन गुजार के आए। चूंकि एक फोटो जर्नलिस्ट हूँ तो सबसे पहले फोटो के बारे में एक लाइन बताना चाहूंगा। सबसे अच्छी तस्वीरें वे हैं जो वर्षों तक अपनी ताकत और अपने प्रभाव को बरकरार रखते, चाहे उन्हें कितनी भी बार दे रहे। जीवन में लाइवलीहुड और लाइफ स्टाइल को लेकर के कभी मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन अपने प्रोफेशन में मुझे अपने काम को पूरा करने के लिए बहुत चैलेंज का सामना करना पड़ा। मैं 1998 से इंडिया टुडे के साथ एज ए सीनियर फोटो जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ।
देश और दुनिया के हर कोने में होने वाली घटनाओं को कवर करने के लिए उनको पल पल दौड़ना होता है। वो प्यार, सर्दी, गर्मी, बरसात, घरेलू कार्यक्रम, घरेलू प्लानिंग, किसी कार्यक्रम में जाने के लिए परिवार के साथ किए हुए कमिटमेंट, सारे के सारे इस काम के सामने खड़े रह जाते हैं। इससे भी बड़े बड़े चैलेंज जो आपको कई बार हारने के लिए मजबूर करते हैं, कई बार आपको जीतने की राह पर आगे लेकर के जाते हैं। मेरे सामने कई डिफरेंट तरह के चैलेंज आए हैं, जिसको हम पॉजिटिव वे में चैलेंज को मान करके और आगे की तरफ लेके जाते हैं तो उसमें हम सफल हो जाते हैं। और ये मैंने पर्सनली महसूस किया है। मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा कि सलमान खान, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध और बेहतरीन फिल्म एक्टर है, उन पर एक इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने एक हिरण का शिकार किया। लेकिन जब उन पर ये आरोप लगा तो वन विभाग के अधिकारियों ने अरेस्ट करने के लिए वन विभाग के कार्यालय में सलमान खान एक रूम के अंदर बनते, जो डीओपी का रूम था। उस पिक्चर को करने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। उस पिक्चर को करने के लिए हम उस रूम के अंदर कैसे पहुंचे। उस रूम के पीछे एक और गेट था। उस गेट पर जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो गेट बंद है, लेकिन जैसे उस गेट को छुआ जाता है तो गेट अचानक खुल जाता है, क्योंकि वो अंदर से बंद था। और हमारे सामने सलमान खान साहब एक कुर्सी पर बैठे हुए। और मैं अपने कैमरे से तुरंत उनकी 2 पिक्चर क्लिक करता हूँ। उससे पहले पुलिस हमें उस कमरे से बाहर निकाल देती और फिर उस रूम के अंदर किसी को चित्रकुट नहीं करने दिया जाता। मेरे हाथ में सिर्फ वो एक ही पिक्चर थी जो मैंने उनकी वन विभाग के कार्यालय में शूट किया था, और वो भी गलती से उसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट रॉल कैमरे में लोड हो गया, क्योंकि डिजिटल का जमाना नहीं। जब वो पिक्चर मैं देखता हूँ और दूसरे लोगों के पिक्चर देखता हूँ तो मुझे बड़ी निराशा होती है। तो मेरा पिक्चर है, उसी पिक्चर को मैं इंडिया टुडे भेजता हूँ बड़ी निराश परिस्थिति में कि देखिए मेरे पास कितना पूरा पिक्चर है। लेकिन उसी पिक्चर को जब इंडिया टुडे के एडिटर्स लोगों ने उसकी पहचान करके और कवर पेज और 2 पेज स्प्रेड इंडिया टुडे में जब पब्लिश करते हैं और मुझे उस पिक्चर की खासियत बताई जाती है, ये पिक्चर कितना बेहतरीन है, तो उससे मेरा उत्साह अचानक बढ़ जाता है। तो कदम कदम पर आपको निराश होना, कदम कदम पर आपको चैलेंज को फेस करना आपके जीवन की एक बहुत बड़ी कड़ी है। जीवन में एक बार ऐसा भी मौका मिला, VSO नाम की एक संस्थान है, होकर लाइफ पर फोटो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। लेकिन जब उन्होंने मुझे आमंत्रित किया तो उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी कि आपको हमारे यहाँ पहुंचने से पहले हमारे साथ 1 महीना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ट्रेनिंग लेनी होगी। हमने उस चैलेंज को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उस चैलेंज को पूरा करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल, क्योंकि उनका अंग्रेजी का प्रोनाउंस और हमारे यहाँ बोली जाने वाली अंग्रेजी के प्रोनाउंस में बहुत अधिक फर्क था। मैं उनके द्वारा बोली गई अंग्रेजी समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन ऐसे मौके पर मैंने मेरे साथी और मेरे जो सीनियर है, जिनके मार्गदर्शन में मैंने हमेशा काम किया है, रोहित पर्याप्त, उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे सामने ये चैलेंज है। तो लगभग 1 महीना तक मैं उनके साथ उनके घर जाकर के और रात को 2 से 3 बजे तक ट्रेनिंग किया करता था और मुझे गाइड करते इन्होंने ये बोला है, अब इसका ये रिप्लाई होगा। हो सकता है मैं उस चैलेंज से मैं घबरा जाता, डर जाता। चैलेंज बहुत है फोटोग्राफी के अंदर, और फोटोग्राफी में वही सफल है जो हर चैलेंज को लड़ने के लिए तैयार होता है। बहुत सारे समाचार पत्र नए हमारे देश में आए, टेलीविजन का विस्तार हुआ, सरकारी टीवी के बाद में प्राइवेट चैनल आने लगे, प्राइवेट न्यूज चैनल आने लगे, यूट्यूब पे सूचनाएं आने लगी, गूगल पर सूचनाएं आने लगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत लंबा चौड़ा हो गया, उसका डिलीवरी की स्पीड बहुत फास्ट हो गई। तो उस कंपटीशन में अधिकतर लोग सिर्फ उस दिशा में दौड़ते गए कि सबसे तीव्र गति से समाचार कौन डिलीवर कर सकता है। समाचार की गुणवत्ता, विषय, स्टैंडर्ड, वोकेबुलरी, इन सारी चीजों को धीरे धीरे पीछे छोड़ते गए और समाज को अच्छी दिशा में ले जाने वाले समाचारों की संख्या कम होने लगी। और इंडिया टुडे जैसी मैगजीन के साथ काम करने के बाद मैंने महसूस किया कि देश के अंदर पॉजिटिव न्यूज की एक बहुत बड़ी वैक्यूम डेवलप हो चुकी है, और उसके सुधार के लिए मैंने अपने सेल्फ मोटिव से एक टीम तैयार की जिसका नाम है कैमरा कमांड।
और उस टीम को सिर्फ एक ही ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आप समाज में पॉजिटिव खबरों को आगे लाएंगे। और मैं लगातार इस प्रयास में हमेशा लगा रहूंगा कि किस तरह से हमारे देश की पॉजिटिव न्यूज, अच्छे काम करने वाले लोगों की न्यूज समाज के सामने आगे आए और उससे मोटिवेट होकर के लोग और आगे बढ़े। और उसी सिलसिले में मैंने मेरे एक निजी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। जयपुर से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पर एक विलेज है जिसका नाम है रिंगस, और उस रिंगस गांव में एक अकेले व्यक्ति के प्रयास से आज वहां पर केवल जीप को रिपेयरिंग करने के 150 से अधिक वर्कशॉप है। पूरे विश्व में कहा जाए तो ये एक इकलौता ऐसा गांव है जहां सिर्फ जीप को रिपेयर करने के 150 या उससे अधिक वर्कशॉप है। और जब मैंने उस गांव में अपने आप को घूम करके रिसर्च करके देखा तो मेरे को महसूस हुआ कि इस गांव के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए जो विश्व स्तर पर इस गांव को अपनी पहचान देना है। और मैंने जीप टाउन पर टीम कैमरा कमांडो के साथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का निश्चय किया। फिर क्या था, उस गांव में जीप के लिए काम करने वाले कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो विश्व स्तर पर जीप को इस रिंगस गांव में तैयार करने के लिए प्रयास करते हैं। और उन्होंने हमें इस पूरे प्रोजेक्ट में आर्थिक रूप से सहयोग देने का वादा किया। और अचानक एक दिन 3 दिसंबर 2022 को मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और जब मेडिकल टेंशन ली जाती है इस पर तो बोलते हैं कि मेरे शरीर में ब्लड की जितनी भी आर्टरीज है उनमें बहुत सारे ब्लॉकेज है। यदि वक्त पर आपका बाईपास ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है। लेकिन जब मेरे ऑपरेशन की सूचना जीप टाउन में प्रोजेक्ट के सहयोगियों को मिली तो वो तुरंत मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे और मेरे परिजनों से मिले और बड़े घबराए और परेशान थे क्या होगा, हमारा जीप टाउन का प्रोजेक्ट पूरा होगा या नहीं होगा। मेरे पत्नी ने बोला घबराइए मत, पुरुषोत्तम देवान घर एक शेर है, बहुत जल्दी लौट के आएंगे और इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। यही हुआ। कुछ ही दिनों में मैं हॉस्पिटल से रिलीज हुआ और वापस उस काम पर लौट आया और पूर्णतः सक्सेसफुल तरीके से पूर्ण सफलता के साथ जीप टाउन के प्रोजेक्ट को हमने पूरा किया। तो हमेशा पॉजिटिव थिंक करना ही अपने आप को जीवन में एक सफल दिशा में ले जाने के लिए बहुत जरूरी साधन है। अपने आप को मजबूत बना के छोटे से छोटे काम को आप कीजिए और बड़े से बड़े काम को कीजिए, लेकिन सोचने की उसमें आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है हम सफल होंगे या असफल होंगे। अगर सफलता के बारे में सोचेंगे तो हमेशा सफल ही होंगे। कि कोई भी जीवन में घबराए नहीं, आगे बढ़े, पॉजिटिव रहे, देश को आगे बढ़ाए, स्वयं आगे बढ़े। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। थैंक यू।